प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी नॉलेज विद योर नरमस्ट में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे आप प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा हेतु हमेशा अपडेट रहें। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और स्वयं के साथ अपने दोस्तों को भी करंट अफेयर्स के प्रति अपडेट रखें। हमारा आज का प्रथम प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्ट का वर्चुअली उद्घाटन किसने किया? इसका सही जवाब है पूर्वोत्तर से संबंधित डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्ट का वर्चुअल उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्वोत्तर के इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स के नाम से भी संबोधित किया जाता है एवं इन पूर्वोत्तर के 7 राज्यों का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल 7% है। यहाँ पर अन्य जानकारी भी वीडियो में दी गई है, जिनको आप गहनता से अध्ययन करें। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कौन हैं? इसका सही जवाब है वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसी वजह से विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान में कोरोना महामारी को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रयास जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किए जा रहे हैं, इसको लेकर एवं अन्य तथ्यों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्तमान में चर्चित है। अतः इससे संबंधित क्वेश्चन आप अपडेट रखें, हमेशा याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पत्रकारों के लिए 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए तक की पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा रेडियो पाठशाला शुरू की गई है? इसका सही जवाब इस प्रकार से है कि हाल ही में ओडिशा के द्वारा रेडियो पाठशाला शुरू की गई है। इसमें कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए रेडियो पाठशाला शुरू की गई है ताकि उनका ऑनलाइन अध्ययन सुचारू रूप से चल सके। प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान में ओडिशा सरकार में शिक्षा मंत्री समीर रंजन चौधरी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोलकाता मेट्रो के द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है? इसका सही जवाब है कोलकाता मेट्रो ने हाल ही में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चैट बोट, जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, चैट बोट नामक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आगामी 3 नवंबर 2020 को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होंगे। इसके संदर्भ में अनेकों शब्द, अनेकों पुस्तकें एवं कई महत्वपूर्ण व्यक्ति चर्चित हैं। अतः आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सभी शब्द, ये सभी पुस्तकें, इन सभी व्यक्तियों के बारे में सामान्य जानकारी रखनी है। अतः कुछ शब्द, कुछ चर्चित पुस्तकें और कुछ व्यक्तियों के बारे में हम निरंतर आपको अपडेट कर रहे हैं। फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें और अपना प्रश्न अवश्य बताएं। इसी कड़ी में हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में प्रेसिडेंशियल डिबेट से क्या आशय है? इसका जवाब इस प्रकार से है, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में राष्ट्रपति के दोनों उम्मीदवारों की 3 आधिकारिक बहस होती है, जिसमें राष्ट्र के विकास एवं प्रगति व सभी मुद्दों पर विशेष चर्चा की जाती है। इसे ही अमेरिका की चुनाव प्रक्रिया में प्रेसिडेंशियल डिबेट के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बहस 26 सितंबर 1960 को हुई थी। यह बहस जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन के बीच हुई थी। 1960 के राष्ट्रपति चुनाव में जॉन एफ कैनेडी ने जीत प्राप्त की थी। प्रिय विद्यार्थियों, 1987 में यह प्रेसिडेंशियल डिबेट करवाने के लिए अमेरिका में CPD नामक संस्था की स्थापना की गई। आपको यह ध्यान में रखना है कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट किस संस्था के द्वारा करवाई जाती है, तो इसका आंसर होगा CPD नामक संस्था के द्वारा। और 1988 से यह जो बहस है, यह चुनावों का अनिवार्य हिस्सा बन गई।
अर्थात 1988 से पहले यह नियमित नहीं थी, लेकिन इसके बाद यह प्रत्येक चुनाव में नियमित रूप से होती है। हमारा आज का चर्चित शब्द है ज़ेनोफोबिया, अर्थात विदेशी लोगों को नापसंद करना और उनके प्रति भय या घृणा की भावना रखना। वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ज़ेनोफोबिया शब्द का प्रयोग हो रहा है और इस शब्द को हम वापस दोहराएंगे कि ज़ेनोफोबिया से आशय है विदेशी लोगों को नापसंद करना और उनके प्रति भय या घृणा का भाव रखना। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्राई अर्थात भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? इसका सही जवाब है पीडी वाघेला। इन्हें ट्राई का नया चेयरमैन बनाया गया है एवं इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, ट्राई का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी। ट्राई का लक्ष्य या उद्देश्य है देश में दूरसंचार के क्षेत्र में विकास करना। ट्राई के चेयरमैन की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है एवं इसमें एक अध्यक्ष व न्यूनतम 2 सदस्य या अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 29 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? इसका सही जवाब है हाल ही में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया है। लोगों को हृदय और स्ट्रोक के बारे में जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस की थीम रही यूज हार्ट टू बीट कार्डियोस्कुलर डिजीज़। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने आपको बताया कि वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कुछ शब्द, पुस्तकें एवं महत्वपूर्ण व्यक्ति चर्चित हैं। इसी में एक पुस्तक और महत्वपूर्ण व्यक्ति जो वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में चर्चित हैं वो इस प्रकार से हैं। द केस फॉर इम्पीचमेंट, यह एक पुस्तक है। द केस फॉर इम्पीचमेंट, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका जवाब इस प्रकार से है, यह पुस्तक अमेरिका में इतिहास के प्रोफेसर एलन लिस्टमान के द्वारा लिखी गई है। अतः आपको ये ध्यान में रखना है, द केस फॉर इम्पीचमेंट पुस्तक अमेरिका में इतिहास के प्रोफेसर एलन लिस्टमान के द्वारा लिखी गई है और ये वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में चर्चित हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए हमारे आज के प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रथम प्रश्न है, वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कौन हैं? द्वितीय प्रश्न है, ज़ेनोफोबिया शब्द से क्या आशय है? इन दोनों सवालों के जवाब इसी वीडियो में छिपे हुए हैं, अतः आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इन दोनों सवालों के जवाब जानने का प्रयास करें और इन दोनों सवालों के जवाब वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर देवें। हेलो स्टूडेंट्स, आपको हमारा चैनल कैसा लगा? प्लीज़ हमारे इस वीडियो को और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे अन्य मोटिवेशनल वीडियोस और डेली करंट अफेयर से संबंधित वीडियोस देखते रहें। यदि आप नए YouTube यूजर्स हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं जानते तो आप वीडियो के एंड स्क्रीन पर दिख रहे हमारे चैनल के लोगो एस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर एवरीवन।